हेलो एवरीवन, आई एम योर ब्राइट गुरु एंड माय नेम इज पीयूष कुमार सिंह। तो दोस्तों, अब तक आपने जो पढ़ी है केमिस्ट्री, उसमें बहुत सारी चीजें आपने करी होंगी याद। तो जब केमिस्ट्री को करते हो आप याद, तो वो हो जाती है हिस्ट्री। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं रियल केमिस्ट्री विच इज नॉट हिस्ट्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पीछे लिखी हुई चीजें आपको देख पा रहे हो कि हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने वो डायलॉग सुना हिंदी मूवी का जिसमें बोलते हैं तेरे टुकड़े 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 करके कुत्तों को डाल दूंगा। मतलब इस डायलॉग को डाल्टन ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसने क्या किया, मैटर लिया, मैटर के किया उसने टुकड़े 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 टुकड़े, और टुकड़े करते करते वो फाइनली एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा कि उसके आगे ब्रेकिंग बंद हो गई। मतलब उससे आगे आप फर्दर ब्रेकिंग कर ही नहीं सकते हो। डाल्टन ने वहीं पे लिया ब्रेक, बोला ये है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल। फुल फोकस उसी के ऊपर कर दिया और एक अच्छा सा नाम दिया। पहले के साइंटिस्ट लोग बड़े टैलेंटेड हुआ करते थे, कुछ भी इन्वेंट करते थे तो ग्रीक में लैटिन में नाम लिख देते थे। तो डाल्टन ने वही किया, उसने ग्रीक वर्ड यूज किया जिसका नाम था एटोमोस। एटोमोस का मतलब ये होता है इंडिविजिबल, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, जिसको आप फर्दर ब्रेकिंग नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाता है एटोमोस, इंडिविजिबल, यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डाल्टन ने कुछ नाम दिया, एटोमोस से डिराइव करके एटम वर्ड लिया गया और एटम कहा गया है। तो एटम का जो डेफिनेशन होगा वो सबसे पहली स्लाइड में आने वाला, आप देख सकते हो। आप सबसे पहली स्लाइड अगर देख रहे होगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या लिखा है यहां पे? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एटम। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा हैमर नहीं है, किसी के पास वो हथौड़ा नहीं है जो एटम को फर्दर ब्रेक करके उसको और छोटे पार्ट में ब्रेक कर सके। ये बात कहना चाहते थे डाल्टन अंकल। अंकल बोल लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने दूसरी बात क्या कही थी, दूसरी बात देखते हैं कि क्या कहा था उन्होंने। अब आप ये देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक एलिमेंट के बारे में हम बात करें, अक्सर आप सुन लेते हो घर वाले आपको गधा बोल देते हैं, तू तो गधा है। अब सोचिए यार, साइंटिफिकली कितनी गलत बात है। गधा है बेचारा 4 व्हीलर एनिमल, मतलब 4 पैर वाला है, और तुम 2 व्हीलर एनिमल, राइट, तुम 2 पैरों पे चलते हो। कुछ सिमिलैरिटी नहीं है साइंटिफिकली, बट ब्रेन के अकॉर्डिंगली हमको गधा बोल दिया जाता है। यार ये गलत बात है, सही है ना? तो ये कहना चाहता है कि अगर एक एलिमेंट लिया मैंने और उसके सारे एटम्स में मैं फोकस करूं, शेप पे फोकस कर लूं, साइज पे फोकस कर लूं, तो शेप साइज सब कुछ क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम टू सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन के सारे एटम का शेप साइज मास ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सेम एटम की बात कर रहा हूं। एक आगे टर्म आएगा आइसोटोप्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल तब तक की डिस्कवरी ये थी कि सारे आइडेंटिकल होंगे, कोई टेंशन नहीं। थर्ड पॉस्टुलेट के बारे में हम देखते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है? अब ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ा होगा कि एटम्स कैन नॉट बी, लिसन, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में ही बात कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात कर रहा है कि मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट ये था। और फोर्थ पोस्टुलेट अगर हम देखते हैं तो फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं क्या है। ये बड़ा सिंपल सी बात है कि अलग अलग, जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला ना कि तुम्हारे और गधे के बीच में डिफरेंस है कि नहीं, तो ये वही बोल रहे हैं कि अगर 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट रहेगा, शेप में भी, साइज में भी, सारी चीजों में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट था। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो पहली चीज क्या है, व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट? पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। सेकेंड ये कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एटम्स को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका एटम सेम होगा, बट दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट से ये डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा। अब बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा, मैटर मैटर मैटर, राइट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैटर का डेफिनेशन अलग रहता है।
एक अनएजुकेटेड इंसान के लिए मैटर का मतलब पता है क्या होता है? झगड़ा। जैसे बोलता है फोन, अरे आ जाओ दोस्त, मैटर हो गया मैटर, तो इसका मतलब होता है कि कहीं पंगा हो गया, कहीं झगड़ा हो गया। तो ऐसे एक नॉर्थ इंडियन जिसके लिए मैटर का मतलब झगड़ा था, केरला जाता है, रोड पर एक्सीडेंट हुआ रहता है, किसी से पूछता है व्हाट इज मैटर, सामने वाला केरला का एजुकेटेड इंसान रिप्लाई कर देता है मैटर का डेफिनेशन पता है ना, मैटर इज समथिंग विच इज हैविंग मास, हैविंग वॉल्यूम। ये वाला डेफिनेशन पता है ना तुम्हें, ये वाला डेफिनेशन दे देता है। ओके, तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके हमने पोस्टुलेट्स पढ़े, हमने उसका डिस्कशन किया। डाल्टन ने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए अपने हथौड़े लेके, पता है उन्होंने इसको एटम को मार के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। किसने निकाला था इलेक्ट्रॉन पता है तुम्हें? जे थॉमसन ने। फिर एक और इंसान आता है, वो भी मार के हथौड़ा निकाल देता है प्रोटॉन, कौन? रदरफोर्ड। उसके बाद चैडविक आते हैं, वो भी मार के हथौड़ा निकाल देते हैं न्यूट्रॉन्स को। तो बाद में एटम को ब्रेक किया गया, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाले गए, लेकिन तब तक जो ये डेफिनेशन दी गई थी डाल्टन्स की, वो तब तक एकदम सही थी। बाद में फर्दर डिस्कवरीज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दोस्तों फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।